बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों न्यू फाउंडलैंड एंड न्यू ब्रॉन्सविक कनाडा की ऐसी स्टेट है जिन्होंने आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है और आप विदाउट हाई एजुकेशन के, विदाउट आइल्स के कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हो। बस आपको घर बैठे ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होगा। ये तमाम चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आज की वीडियो में कि किस तरह आप कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हो, इस रजिस्ट्रेशन से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों ये तमाम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब दोस्तों जनवरी की 24 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, मतलब कि 24 जनवरी 2024 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम काम किस तरीके से करता है। दोस्तों ये बात तो हर कोई जानता है, कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है और कनाडा की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और आने वाले 2025 तक 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो कनाडा के अंदर वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और उसी वजह से कनाडा को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि हर कंट्री के अंदर अपनी इमिग्रेशन होती है और अपने रूल्स होते हैं, लेकिन कनाडा एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसकी खुद की तो इमिग्रेशन है, खुद के रूल्स भी हैं, लेकिन कनाडा के जो स्टेट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी इमिग्रेशन है और अपने अपने रूल्स हैं। कनाडा ने अपने तमाम स्टेट्स को इमिग्रेशन रूल्स और इमिग्रेशन जो है वो पर्सनली सेपरेटली जो है वो प्रोवाइड कर दी है और उनको परमिशन दे दी है ताकि वो अपने प्रोविंस के हिसाब से न्यू इमिग्रेंट्स को अपने प्रोविंस में माइग्रेट कर पाए। तो अब दोस्तों न्यू फाउंडलैंड और न्यू ब्रॉन्सविक जो है वो दोनों एक अलग अलग कनाडा के स्टेट्स हैं और इस टाइम के ऊपर इन दोनों स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, जिसको देखते हुए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। तो अब आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करो और अपना लक आजमाओ। तो चलते हैं दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन की तरफ और बाकी डिटेल्स हम वहीं पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है और यही वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि विजुअल इमिग्रेशन फेयर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है जिसकी लास्ट डेट है जनवरी 24 2024। अब दोस्तों 6 बजे तक जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी, मतलब इस डेट के 6 बजे तक। ठीक है, तो आपने इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हमें ये क्यों करना चाहिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि रिसीव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द एम्प्लॉयर हायरिंग इन योर फील्ड। अब सबसे बड़ा जो एक मेन मुद्दा है वो ये है दोस्तों कि जब भी कोई बंदा कनाडा जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसको एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी लोगों का यही होता है कि जब भी वो अपनी रिज्यूम कहीं भी वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट करते हैं उनका कहना है कि एम्प्लॉयर हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करता। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि वो जो जॉब वेबसाइट्स होती हैं वो काफ़ी फेक जॉब्स भी पोस्ट करती हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें और उनकी वेबसाइट्स पे विजिट करते रहें। और उसी की वजह से हमें लगता ये है कि हमने 50 रिज्यूम्स भेज दी, 60 रिज्यूम्स भेज दी, लेकिन अब तक हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सही एम्प्लॉयर के पास जा रही है या फिर नहीं जा रही। तो अब यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के अंदर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उसका आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा जिससे आप एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट भी आप देख सकते हो, यही है नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर से डायरेक्टली आपका कांटेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अपलोड योर रिज्यूम विच एम्प्लॉयर्स कैन रिव्यू। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने अपनी रिज्यूम को सिर्फ एक ही बार पोस्ट करना है और जितने भी एम्प्लॉयर आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे उन सबके पास आपकी रिज्यूम चली जाएगी और जब वो रिव्यू करेंगे तो हो सकता है कि रिज्यूम सबमिट करने के 2 से 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर
आपको कॉल भी आ जाए इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे फॉर्म भरने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे सारे प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आओगे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स ही दिए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसे बिल्कुल रीड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपने डालना है फर्स्ट नेम, फिर डालना है लास्ट नेम, उसके बाद आपने डालना है ईमेल, उसके बाद डालना है सिटीजनशिप। लाइक अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख सकते हो, इंडिया से हो तो आप यहाँ पे इंडिया लिख सकते हो, या कोई और कंट्री से हो तो कोई और कंट्री मेंशन कर सकते हो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अच्छा काफ़ी लोगों को ना ये एक क्वेरी होती है उनकी कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर भी क्या हमें पाकिस्तान ही डालना होगा या हमें इंडिया ही डालना होगा। तो दोस्तों सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो अगर आपने पाकिस्तान डाल दिया तो अब आपने यहां पर ये डालना है कि इस वक्त आप कहां मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से दुबई गए हुए हो, दुबई में काम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे दुबई डालना है। अगर आप इंडिया के अंदर ही हो या पाकिस्तान के अंदर ही हो तो आपने अपनी कंट्री ही डालनी है। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन लेवल आपने यहाँ पे अपना डालना होगा। अब सबसे बेस्ट चीज इसकी ये है दोस्तों कि यहाँ पे नॉन एजुकेटेड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि नॉन सेकेंडरी का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि नॉन सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस आपके पास किस फील्ड के अंदर है वो भी आपने यहीं पे सेलेक्ट करना है। जिस भी फील्ड के अंदर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कितने साल का है वो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा रहा है कि हैव यू टेकन NLCEX, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। अगर आपने ये लिया हुआ है तो आप इसे यस कर सकते हो। इसके अलावा ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो अगर आपकी इंग्लिश सही है तो आप यस कर सकते हो, वरना इसमें भी आप नो कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने आइल्ट्स किया हुआ है। अगर आपने आइल्ट्स किया है तो आप यस कर सकते हो, और अगर आपने आइल्ट्स नहीं किया है तो आप नो कर सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आपने बताना होगा कि आपका स्कोर क्या आया था। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। तो नीचे आपसे फ्रेंच के बारे में पूछ रहा है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो। अगर नहीं बोल सकते तो नो कर देना है, बोल सकते हो तो यस कर देना है। क्या आपने फ्रेंच का कोई एग्जाम दिया है? अगर आपने दिया है तो यस करना है, वरना नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है इन विच कंट्री डिड यू अटेंड द पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपने अपनी एजुकेशन जहां से भी कंप्लीट की है आपने वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो इवेंट हो रहा है ये 2 जगह के ऊपर हो रहा है। मतलब कि एक तो ऑनलाइन लोग जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और एक फिजिकल एप्लीकेशंस भी सबमिट हो रही हैं जो कि दुबई में हो रही है। अगर आप दुबई में रहते हो तो फिजिकली भी आप इसे सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद आपकी एजुकेशन जहाँ की भी है आपने वहाँ का नाम लिख लेना है। लाइक पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान लिख लेना है। अब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है जो आप इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछना चाहते हो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, आपको उसका जवाब मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो आपने बताना है कि ये इवेंट आपको कैसे पता चला कि हो रहा है। तो आपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्लिक कर लेना है, या किसी और तरीके से पता चला वर्ड ऑफ माउथ तो आपने वो क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे रिज्यूम डालनी है और इसे आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट कर देना है। तो न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन थी वो आपने कंप्लीट कर ली। अगर आपको दूसरी स्टेट की भी करनी है तो उसका फॉर्म के लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। आप देख सकते हो कि दुबई के अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो अगर आप फिजिकली जाना चाहते हो तो दुबई में जा सकते हो और इसे अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करने का जो मकसद है वो यही है कि एम्प्लॉयर से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो पाए। तो फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम लिख देना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंफर्म ईमेल लिखनी है, आप कौन सी डेट पे इस इवेंट के अंदर आओगे वो यहाँ मेंशन करना है अगर आप फिजिकली जा रहे हो तो। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पे एनओसी सेलेक्ट करना है। एनओसी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जितने भी ऑक्यूपेशंस लिखे हुए हैं सबके एनओसी उसके सामने लिखे गए हैं। अगर आप नर्स से हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो सब कैटेगरीज भी आपके सामने आ जाएगी। उसके अंदर भी आप अपना एनओसी लेवल चेक कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि इस एनओसी कोड के अंदर कौन कौन सी नर्सेस आती हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं। अब आपका जो भी एनओसी कोड बनता है आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी कंट्री के अंदर इसकी ट्रेनिंग की है। जो भी ऑक्यूपेशन आपने डाला है, पाकिस्तान से की है तो पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है आपने वो लिखना है।
ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या फिर नहीं, आपने वो बताना है। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर मौजूद है या फिर नहीं, तो आपने वो बताना है। INB के अंदर प्रोफाइल मौजूद है तो भी आपने इसे यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। इसके अलावा तमाम चीज़ों पे टिक करके आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, रिज्यूम पोस्ट करने का आपको ऑप्शन देगा, तो आपने अपनी रिज्यूम वहां पर अपलोड करनी है और फॉर्म को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि नॉन एजुकेटेड लोग हैं या फिर नॉर्मल एजुकेशन है उनके पास, लो स्किल्ड है। उनके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि उनकी रिज्यूम डायरेक्टली एम्प्लॉयर तक पहुंच जाएगी और डायरेक्टली एम्प्लॉयर उनसे कांटेक्ट कर पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला होता है वो इसी में ही आता है कि हमें सही एम्प्लॉयर कभी मिलता ही नहीं है। हर कोई यही सोचता है कि जब भी मैं किसी भी जॉब वेबसाइट के ऊपर जाके रिज्यूम पोस्ट करता हूं तो पता नहीं है कि उस एम्प्लॉयर तक वो रिज्यूम गई है या फिर ये सिर्फ फेक जॉब थी। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रोविंस है, इन्होंने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है उन लोगों के लिए जो कि कनाडा जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।